आजादी के इस मुल्क में झूठों, चोर लुटेरों की बांदी है। आजादी पर मिटने वाले भूखे, नंगे और बदहाल, आजादी का जश्न मनाने वाले, भाषण देने वाले धूर्त और मक्कार नेताओं की चांदी है। लेकिन अब दलित नेता उतर चुके हैं मैदान में, तस्वीरें जरूर बदलेंगी। आखिर चंद्रशेखर ने क्यों कहा कि मेरा नाम आजाद है, मुझे आजादी से लड़ने दो? क्या फीफा फुटबॉल कप में आई चंद्रशेखर की तस्वीर? सब जानेंगे आज के वीडियो में। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से जीत हासिल की है। इस आम चुनाव में बसपा के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद चंद्रशेखर को दलितों के नए उभरते नेता के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन दलितों के हित और विपक्ष से उनकी बढ़ती दूरी सहित कई मुद्दों पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम आइडिया एक्सचेंज में बात की। चंद्रशेखर ने आगे कहा, जिसके बाद मैंने फैसला किया कि हम न लेफ्ट होंगे न राइट, हम बहुजन हैं और अपनी मांगों के साथ खड़े रहेंगे। अगर कुछ गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे और अगर कुछ अच्छा है तो हम उसका विश्लेषण करेंगे और फिर फैसला लेंगे। हमारे साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं। अगर लोग हमारे साथ हैं तो हम किसी के पीछे क्यों खड़े हों? भीम आर्मी प्रमुख ने कहा, अगर आप लंबे समय से राजनीति में हैं तो उस जगह से लड़ें जहां आपका दिल कहे, भले ही आपको केवल 20,000 वोट ही क्यों न मिले। कांग्रेस और सपा ने मुझसे अपने सिंबल पर लड़ने को कहा। मैंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मुझे आजादी से लड़ने दो। वे इससे सहमत नहीं हुए और हमारी बातचीत खत्म हो गई। तो कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे सिंबल पर लड़ लो और समाजवादी के लोग कहते थे हमारे सिंबल पर लड़ लो, और मैं कह रहा था कि मेरा नाम आजाद है, मुझे आप आजादी के साथ ही लड़ने दो, तो उस पर स्वीकार नहीं हुए तो बात खत्म हो गई। कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि पिछले हफ्ते पूरे विपक्ष ने संसद में वॉकआउट किया और आप अकेले बैठे रहे, तो आप किसके साथ हैं? इस सवाल के जवाब में भीम आर्मी प्रमुख ने कहा, कांशीराम ने कहा है कि जो लोग आंदोलन करते हैं वे समझौता नहीं कर सकते और जो समझौता करते हैं वो आंदोलन नहीं करते। कांशीराम साहब कहते जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, और जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। जब आपने मुझे अकेले बैठे देखा तो मैं एक्स्ट्रा लाइन में बैठा था, क्योंकि मैं संसद में नया हूँ और मुझे उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने सोचा था कि विपक्षी नेता मुझसे अपने साथ बैठने के लिए कहेंगे, लेकिन 3 दिन बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जब पार्लियामेंट में गया तो उसमें 2 एक्स्ट्रा लाइन है, अगर आपने देखी तो मैं एक्स्ट्रा लाइन में बैठा, क्योंकि मैं नया आदमी हूँ, मुझे जानकारी इतनी नहीं है। मैं झूठ कह दूं कि भाई मुझे जिस जगह में गया नहीं, मुझे क्या जानकारी होगी। तो मैंने सोचा कि ये जो साथी हमारे हैं, जो विपक्ष अपने आप को कह रहे हैं, तो ये मुझसे कहेंगे कि भाई आप भी हमारे साथ आके बैठे, आप भी हमारे साथी हो, आप भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं, चलो ठीक है, चुनाव खत्म हो गया, अब हम साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन 3 दिन वहाँ बैठे रहने के बाद ही मैंने महसूस किया कि इस बात की किसी को फर्क नहीं पड़ रही कि चंद्रशेखर वहाँ बैठे। इसके अलावा उन्होंने संसद में भी झंडे गाड़ दिए, उसका भी कुछ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री चंद्रशेखर जी, माननीय सभापति जी, साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं है। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें। नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे,
मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी? दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपौती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। अब आगे की बात कि क्या फीफा विश्व कप के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का पोस्टर लहराया गया। सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि फीफा विश्व कप के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का पोस्टर लहराया गया। ऐसा कहने वाले लोग सबूत के तौर पर एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं। तस्वीर किसी खेल के स्टेडियम की है जिसमें दर्शक दीर्घा में एक शख्स चंद्रशेखर आजाद रावण का पोस्टर दिखा रहा है। इस शख्स ने अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम की जर्सी पहन रखी है। स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का पोस्टर पकड़े हुए एक व्यक्ति की तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट के साथ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि फीफा विश्व कप के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का पोस्टर लहराया गया है। वायरल पोस्ट के साथ यूजर्स ने लिखा है, फीफा वर्ल्ड कप ये याप ने फाइफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की दर्शक दीर्घा में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जी की खूबसूरत तस्वीर, करोड़ों दिलों की धड़कन। तो क्या है इसकी असलियत, चलिए जानते हैं। वायरल पोस्ट के तस्वीर को रिवर्स इमेज करने पर तस्वीर हमें एक फेसबुक पेज पर मिली जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के तस्वीर के जगह राहुल गांधी की तस्वीर था, लेकिन पोस्ट में दिख रहा व्यक्ति एक ही है। इसके अलावा वायरल तस्वीर को अच्छे से देखने पर पता चलता है कि व्यक्ति की उंगली तस्वीर के पास से सफेद हुआ है। इसका मतलब ये साफ है तस्वीर एडिटेड है। वायरल तस्वीर और हमें मिली तस्वीर का हमने विश्लेषण किया है। निम्न में दोनों तस्वीर में फर्क देखा जा सकता है। हमें 17 नवंबर का एक ट्वीट भी मिला जिसमें अजेश जोसेफ के इस वीडियो को यूएई और अर्जेंटीना के बीच हुए मैच से संबंधित बताया गया है। फीफा विश्व कप 20 नवंबर को कतर में शुरू हुआ था ना कि अबू धाबी में। ये सारी चीजें देखकर हमें लगा कि वायरल फोटो फीफा से पहले अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में हुए किसी और मैच की हो सकती है। तथ्यों की जांच के बाद हमने पाया कि चंद्रशेखर आजाद रावण की वायरल तस्वीर एडिटेड है। असली फोटो 16 नवंबर को अबू धाबी में अर्जेंटीना और यूएई के बीच हुए एक मैच की है। तस्वीर का फीफा वर्ल्ड कप से कोई संबंध नहीं है।